सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत रियासत के किसानों और अवाम की तरक्की के लिए कर रही है काम। पालेरू में बीआरएस के जलसे से वजीर आला केसीआर का खिताब। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी में नए आईपीएस बैच के कॉन्वोकेशन का इनेकाद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने की शिरकत। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सीईसी का इजलास। तेलंगाना में उम्मीदवारों के नामों को कतियत देने पर किया गया गौर व खौज। बीआरएस तीसरी मर्तबा कामयाबी हासिल करते हुए कायम करेगी हैट्रिक। इब्राहिम पटनम में पार्टी के कायदीन के इजलास से हरीश राव का खिताब। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने पालेरू में बीआरएस की प्रजा आशीर्वाद जलसे से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए रैतु बंधु स्कीम का आगाज कर रही है। इस स्कीम की सताइश माहिर ज़राअत एमएस स्वामीनाथन ने भी की। इन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को 24 घंटे बिजली सरबराह कर रही है। किसानों के और रियासत की आवाम की तरक्की ही हुकूमत का अहम मकसद है। इस मौके पर वजीर आला केसीआर ने कांग्रेस पार्टी लीडर टी नागेश्वर राव और कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाया। ఒక 14 సంవత్సరాలు 15 సంవత్సరాల పోరాటం తర్వాత యావత్తు తెలంగాణ ఒక ఉప్పెనై కదిలితే భారత రాజకీయ వ్యవస్థ మొత్తం తల వంచి తెలంగాణకు ఇవ్వని పరిస్థితి మనం సృష్టిస్తే తెలంగాణ వచ్చింది। మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక సందర్భంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మనకు దోకా చేస్తే, మోసం చేస్తే పెంచమని చెప్పా సౌండ్ ఆ రోజు నేను కేసీఆర్ శివయాత్రన తెలంగాణ జైత్రయాత్రన ఏదో ఒకటి జరగాలని ఆమరణ దీక్షకు పూనుకుంటే నన్ను అరెస్ట్ చేసి తెచ్చి ఇదే ఖమ్మం జైల్లో పెట్టిన విషయం కూడా మీకు తెలుసు। ఇట్లా అనేక మోసాలు ఇచ్చిన మాట భంగం చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ దోకా చేసినా మనం అలుపులేని పోరాటం చేసినాం కాబట్టి తెలంగాణ తెచ్చుకోగలిగినాం। తెలంగాణ వచ్చిన ఫలితం ఏందో ఈ రాష్ట్రంలో అందరికన్నా ఎక్కువ మీకే పాలేరు ప్రజలకే తెలుసు అని మనం చేస్తా ఉన్నా। మన మాజీ డీజీపీ గౌరవనీయులు మహేందర్ రెడ్డి గారు, నేను భక్తరామదాసు। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी में 75वें आरआर इंडियन पुलिस सर्विस बैच के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन आरआर 75 की तरबियत याफ्ता अफराद के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि ये वो खुश नसीब अफसरान हैं जो मुल्क की आज़ादी की 100 साल तकरीब के दौरान कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी पुलिस निज़ाम की आला क़ियादत में शामिल होंगे। मुल्क की अंदरूनी सलामती उनके हाथ में होगी। इन्होंने कहा कि अकादमी के इस अमृत महोत्सव के 75वीं बैच की तारीखी अहमियत होगी जो किस्मत ने उन्हें दी है, और ये अफसरान अपनी मेहनत, वफादारी, कुर्बानी और मुल्क के तई लगन की वजह से इस मौके को मजीद तारीखी बनाएंगे। अमित शाह ने कहा कि जहाँ ये अफसरान मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के पुलिस दस्तों की क़ियादत करेंगे तो वहीं कौम को हमेशा इस बात पर फ़ख्र करना चाहिए कि 75वें आरआर बैच के तमाम तरबियत याफ्ता अफराद ने अपने 25 बरसों की सर्विस के दौरान मुल्क की अंदरूनी सलामती को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मौके पर तमिलिसाई सुंदरा राजन, मरकजी दाखिला के सेक्रेटरी, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो और डायरेक्टर सीबीआई समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ उपस्थित तेलंगाना की महामहिम राज्यपाल महोदया, एकेडमी के डायरेक्टर श्रीमान गर्ग, भारत सरकार के गृह विभाग के सचिव श्रीमान भल्ला जी, आसूचना ब्यूरो के डायरेक्टर महोदय, सीबीआई के डायरेक्टर, उपस्थित सभी एकेडमी के रिटायर्ड डायरेक्टर, जो दीक्षांत
लेकर यहां से आज सेवा में अपना प्रथम कदम रख रहे हैं उनके परिवारजन और प्यारे प्रशिक्षु भाइयों और बहनों, आप सभी को आज के अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं। आज का ये दिन मेरे सामने जो 75वीं आरआर के दीक्षांत परेड में खड़े हुए प्रशिक्षु है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु आज का दिन एक प्रकार से मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आचार संहिता की दिक्कतें होने के बावजूद भी आज मैंने यहां उपस्थित रहना ठीक समझा था। मैं आज सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि आप वो भाग्यशाली अफसरों में से है जो देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा तब देश की पुलिस व्यवस्था में 25 साल के बाद कहीं न कहीं टॉप पर होंगे। नेतृत्व तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के नामों को कतियत देने के लिए दिल्ली में कांग्रेस सीईसी मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल और पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर गौर खौस हुआ और बहुत जल्द दूसरी फहरिस्त जारी की जाएगी। बीआरएस पार्टी को एक झटका लगा है। साबिक वजीर एम नरसिम्हलू और बीआरएस पार्टी के लीडर नीलम मधु मुदिराज और दीगर ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। मुदिराज तबके से ताल्लुक रखने वाले नीलम मधु मुदिराज ने बीआरएस से पटनचेरू असेंबली हल्के से टिकट की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन बीआरएस की जानिब से मौजूदा रुकने असेंबली को टिकट दिए जाने से नाराज होकर वो बीआरएस से इस्तीफा दे दिए थे। आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इब्राहिमपट्टनम असेंबली हलके में बीआरएस के बूथ लेवल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास से तेलंगाना के वजीर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल करते हुए हैट्रिक कायम करेगी। इन्होंने पार्टी की कामयाबी के लिए आने वाले 30 दिन सख्त मेहनत करने और हुकूमत के स्कीम्स को आवाम के दरमियान ले जाने पार्टी कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया। हरीश राव ने इस मौके पर कांग्रेस पर शदीद तनकीद की। इस इजलास में बीआरएस के मुतालिका रुकने असेंबली और पार्टी के कायदीन ने भी शिरकत की। తక్కువ వీళ్ళ కుమ్ములాటలు ఎక్కువ। కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే మాటలు మూటలు ముఠాలు మంటలు, మాటలు ఎక్కువ పని తక్కువ। గ్రూపులు ఎన్ని ముఠాలు, ఈయన గ్రూపు ఆయన గ్రూపు, ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులు, ఒక ఆయన పోటీ చేయని కూడా ఎత్తలేడు ఎమ్మెల్యేకు, అయినా నేనే ముఖ్యమంత్రి అంటుండు। ఇంకొక ఆయన ఎమ్మెల్యేకే గెలవాడు కానీ నేనే ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు, ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇస్తుండు ఒక ఆయన సంగారెడ్డిలో, ఆయనే గెలవాడు అసలు। ఇక ఒక ఆయన అయితే నేను గెలిచేపోయినా ఇక పోర్ట్ఫోలియోలో వంచి పారిస్తుండు ఒక ఆయన। ఇది కొత్త కథనా ఇది? పోయినసారి కూడా ఇట్లే చేసిండ్రు, తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు। తెలుగుదేశం, సిపిఐ, సిపిఎం, కాంగ్రెస్ అందరు కలిసిండ్రు, ఇక మేము గెలిచినామన్నారు। ప్రజలు ఒక్కటి ఈడ్చి కొట్టే ఎల్లకెళ్ళమంటారు, 88 సీట్లు ఇచ్చారు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి। ఇప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఎన్ని ట్రిక్కులు చేసినా లీడర్లను కొంటున్నారు కావచ్చు, కర్ణాటకలో బాగా అక్రమంగా సంపాదించిన పైసలు తెస్తుండ్రు, డబ్బులు పెట్టి లీడర్లను కొనే ప్రయత్నం చేస్తుండ్రు। మీరు మనుషులను కొంటారేమో కానీ తెలంగాణ ఆత్మ గౌరవాన్ని కొనలేరనే విషయాన్ని ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి। ఇవాళ ఆనాడు ఉద్యమంలో వీళ్ళు ఎవరైనా మాట్లాడినాడే? కేసీఆర్ తెలంగాణ ఉద్యమం చేసినాడు, ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రోళ్ళ అడుగులకు మడుగులొత్తుకుంటూ ఉన్నాడు, తుపాకీ పట్టుకొని తెలంగాణ ఉద్యమకారుల మీద దాడికి బయలుదేరిండు। ఇదే కిషన్ రెడ్డి గారు బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయమంటే మేమందరం రాజీనామా చేసినాం, ఆయన మాత్రం వెన్ను చూపి పారిపోయినోడు। ఇవాళ వీళ్ళు కేసీఆర్ కు పోటీ అట। కేసీఆర్ ఏమో తెలంగాణ కోసం చావు నోట్లో తలబెట్టి తెలంగాణ తెచ్చిన కేసీఆర్ ఒక దిక్కు అయితే, తెలంగాణ వద్దని సమైక్యవాదుల అడుగులు మడుగులొత్తిన రేవంత్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయకుండా పారిపోయిన కిషన్ రెడ్డి కేసీఆర్ తో పోటీ। तांडूर बीआरएस पार्टी के रुकने असेंबली पायलट रोहित रेड्डी ने ओल्ड तांडूर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। इस इंतखाबी मुहिम के मौके पर रोहित रेड्डी ने आवाम से मुलाकात करते हुए हुकूमत की फलाही स्कीम से वाकिफ करवाया। तांडूर असेंबली हल्के की तरक्की के लिए दोबार बीआरएस को कामयाब बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुन भी मौजूद थे।
तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने महबूबनगर असेंबली से एपी मिथुन कुमार रेड्डी को टिकट दिया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज अरुण सिंह ने ये बात बताई। याद रहे कि एपी मिथुन कुमार रेड्डी साबिक रुकने पार्लियामेंट एपी जितेंद्र रेड्डी के फर्जन हैं। फलस्तीन व गाजा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ और फलस्तीनियों के मजलूमीन और मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए तहरीक मुस्लिम शब्बान और ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से याकूतपुरा बड़ा बाजार से दारुश्शिफा ग्राउंड तक बाद नमाज जुमा एक पुरअमन रैली निकालने का ऐलान किया गया था, लेकिन पुलिस ने रैली की इजाज़त ना होने का दावा करते हुए रैली को निकालने से रोक दिया। रैली में हिस्सा लेने वाले तहरीक खैर उम्मत के सदर मुनीरुद्दीन मुजाहिद और दीगर को अपनी हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर मुनीरुद्दीन मुजाहिद और दीगर ने रैली की इजाजत ना देने पर पुलिस रवैये की मजम्मत की। गिरामी अर्ज़ पाक फलस्तीन पर इसराइल की बहीमत और इंतहाई दरिंदगी का जो मुजाहरा हो रहा है उस पर सारी दुनिया बेचैन है। हर बर्रे आज़म के हर बड़े शहर में अहले ईमान मुजाहरा कर रहे हैं कि इसराइल की जुल्म ज़्यादती को रोका जाए, जिसके पुष्पना अमेरिका, बरतानिया और यूरोप बने हुए हैं। इसके बरखिलाफ गजा के निहत्ते मुसलमान अरसे दराज से ये नहीं कि 7 अक्टूबर को उन्होंने फैसला किया, बल्कि मुसलसल हर दिन शहादतें हो रही थी। इसका एक छोटा सा इंतखाम था जो अहले गजा ने लिया। आपको बता दूं हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि आप जानते हैं कि बाद नमाज जुमा याकूतपुरा बड़े बाजार से दारुश्शिफा प्ले ग्राउंड तक तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी और मुख्तलिफ मसालिक के उलमा की जानिब से फ़लस्तीन के हिमायत के लिए और इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ एक ज़बरदस्त रैली का इंतज़ाम किया गया था। अफसोस की बात है कि इस वक्त मैं अपने घर पर हाउस अरेस्ट हूँ और पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है और रात देर गए मीर चौक एसीपी की तरफ से हम जो अरेंजमेंट्स की बात करें उसमें रिजेक्शन का एक लेटर भिजाया गया है। अब बात ये बहरहाल 2 डीसीपी साउथ ईस्ट और साउथ जोन डीसीपी ने इस सिलसिले में बहरहाल बात की के साथ रैली नहीं। कारवाना असेंबली हलके के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार उस्मान अल हाजरी ने आज से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उस्मान अल हाजरी ने घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी के 6 गारंटी से अवाम को वाकिफ करवाया। रियासत और अवाम की तरक्की के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इस इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन और कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। अगर लोगों को डराएंगे, उनके जमहूरी हक के लिए अगर कोई आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ कोई भी उसको डराने धमकाने की कोशिश करेंगे तो उसका अंजाम उनको आने वाले 1.5 महीने में मालूम हो जाएगा कि गुंडागर्दी का बिल्कुल खात्मा करने के लिए कांग्रेस पार्टी आई है। कांग्रेस पार्टी का मकसद ये है कि रोजगार मिले, करप्शन का खात्मा हो, गुंडागर्दी का खात्मा हो। जिस तरह से केसीआर अवाम को कर्जों के बोझ पे दलदल तरह धकेल दिया है दलदल में, उसके खिलाफ हम लोग उठे हैं राहुल गांधी की क़यादत में। राहुल गांधी इस मुल्क से फिरका परस्ती के खात्मे के लिए उठे, जिनके दादी इस मुल्क के लिए कुर्बान हो गए, जिनके वालिद इनके इस मुल्क के लिए कुर्बान हो गए। आज राहुल गांधी उस खानदान का एक चश्मो चिराग है। वो अपनी जान की बाजी लगा के राहुल गांधी निकल चुके हैं, इसलिए कि मुल्क से फिरका परस्ती का खात्मा हो, करप्शन का। बीआरएस पार्टी की जानिब से कांग्रेस के खिलाफ फैलाए जाने वाले झूठ के खिलाफ कामारेड्डी में कांग्रेस पार्टी की जानिब से बीआरएस के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में टाउन सदर पी राजू ने और दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर टाउन कांग्रेस पार्टी सदर पी राजू ने बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कायदीन ने कभी भी रैयत बंधु को रोकने की मांग नहीं की, लेकिन बीआरएस पार्टी के कायदीन झूठे बयानात के जरिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने झूठे बयानात से बाज आने बीआरएस के कायदीन को मशवरा दिया। मजीद कहा कि कांग्रेस ऐसे झूठे इल्जामात को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। మరి హరీష్ రావు గాని కేటీఆర్ గాని కవిత గాని కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన దుమ్ముడు జల్లడానికే మరి వీళ్ళు
ప్రచారం చేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీని మేనేజ్ చేయడానికి. మరి వీళ్ళ టీఆర్ఎస్ నాయకులకు మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు అన్న మాటలను ఇంతకుముందు కూడా కరెంటు విషయంలో కూడా వక్రీకరించి మరి ఈరోజు దళిత బంధం మీద కూడా వక్రీకరించడం జరుగుతుంది. మరి అయ్యా నేను చెప్పేది మా రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ కాంగ్రెస్ అధికార పార్టీ ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉందో మేము అక్టోబర్లో ఇస్తే బాగుంటుంది. जुगल के रुकने असेंबली हरमंत शिंदे ने दशहरा त्यौहार के ज़िमन में 2 दिन के वक्फे के बाद दोबारा अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम में जहीराबाद के रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हेमंत शिंदे और बीबी पाटिल ने डोगली मंडल के मुख्तलिफ मवासियात का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इन्होंने बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबा अमल लाई जाने वाली फलाही स्कीम से भी वाकिफ करवाया। जुगल से दोबारा BRS पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर BRS पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। ఎన్నికల తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో అన్ని ఆఫీసులు కూడా డోంగ్లీకి వస్తాయి. ఇప్పుడు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ ఉంది, రేపు ఎండిఓ ఆఫీస్ వస్తుంది, పోలీస్ స్టేషన్ వస్తుంది, మిగతా మండల స్థాయిలో ఉండాల్సినటువంటి ఆఫీసులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా డోంగ్లీలో ఉంటాయి. కాబట్టి మత్నూరు వరకు పోయే దూర భారం తగ్గి మీ అందరి మేలు కోసం, మీ అందరి సౌకర్యం కోసం డోంగ్లీ మండలం చేసి మీ ముందుకు ఈరోజు तेलंगाना के वजीर व निर्मल BRS पार्टी के उम्मीदवार इंदिरा किरण रेड्डी ने निर्मल के बंगलपेट महालक्ष्मी मंदिर में पूजा करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर इन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबा अमल लाए जाने वाले फलाही स्कीम से वाकिफ करवाया और अवाम की फलाह व बहबूद व रियासत की तरक्की के लिए BRS को वोट देने की अपील की। దర్శనం చేసుకొని ఎన్నికల ప్రచారము బంగల్పేట నుంచి మొదలు పెట్టడం జరిగింది. ఈరోజు మా ముఖ్య నాయకులు కార్యకర్తలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున రాజధాని నిర్మల్లో మన ప్రచారము కొనసాగించడం జరుగుతుంది. ఇంకా 2వ తేదీ నాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు BRS పార్టీ యొక్క అధ్యక్షులు, జాతీయ అధ్యక్షులు వారి ప్రోగ్రాం ఉంది. 3వ తేదీ నుంచి మరి నామినేషన్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. 9వ తేదీన నామినేషన్ వేయబోతున్నాము. దాని తర్వాత 30వ తారీఖు నాడు నవంబర్ ఎలక్షన్స్, 3వ తారీఖు నాడు డిసెంబరు రిజల్ట్. ఈ విధంగా మరి మనకు ఇంకా तेलंगाना असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ को तारनाका बलदी डिवीजन के मांकेश्वरा नगर में पैदल दौरे के दौरान अवामी बरहमी का सामना रहा। इस मौके पर मुकामी अवाम ने यहां अवाम से किए वादों को पूरा करने पद्मा राव गौड़ से मुतालबा किया। इलाके में अस्पताल की तामीर और दीगर वादों को भी पूरा करने की मांग की गई। సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉన్న మాణికేశ్వర నగర్ అయితే ఏ ఒక్క రోజు కూడా మా పద్మారావు బస్తీకి వచ్చి చూసింది లేదు, చెప్పింది లేదు. మేము 100 సార్లు పోయి కూడా మాకు హాస్పిటల్ కావాలని చెప్తే కూడా ఏ ఒక్క రోజు కూడా పట్టించుకోలేదు. లాస్ట్ అయినా కేటీఆర్ తెలిసినాక కేటీఆర్ పద్మారావు ద్వారా పిలిపిస్తే అసెంబ్లీకి పోయినాక ఆయన ఏం చేసిండు, ఆయన 2-3 రోజులలో ఖతం చేస్తా అని చెప్పేసి मेदक के रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी पातूर में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मुकामी अवाम ने हुकूमत के फलाही स्कीम्स में मुस्तहक अफराद को नज़रअंदाज करते हुए पार्टी कारकुनों को फ़ायदा पहुंचाने रुकने असेंबली पर इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया। जबकि रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने मुस्तहक अफराद के साथ इंसाफ करने का तयक़ुन दिया और रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने असेंबली हल्के के मुख्तलिफ मवासियात का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और अवाम की तरक्की के लिए BRS को वोट देने की भी अपील की। असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में मेदक जिले के शिवमपेट में पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का एहतमाम हुआ। इस मौके पर SP रोहिणी प्रियादर्शनी ने कहा कि पुरअमन तरीके से इंतखाबात के इनेकाद और अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। इन्होंने बिला किसी डर और खौफ के हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा करने अवाम पर जोर दिया। इस मार्च में SP रोहिणी प्रियादर्शनी के अलावा जिला कलेक्टर राजर्षि शाह और मरकजी फोर्सेस की टीम व जिला पुलिस अहदेदारों ने भी हिस्सा लिया। यौम शहीदा पुलिस हफ्ते के ज़िमन में मेदक जिला पुलिस AR हेडक्वार्टर और जिले के तमाम पुलिस स्टेशंस में ओपन हाउस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। स्कूली तलबा ने पुलिस की जानिब से इस्तेमाल में लाए जाने वाले असलहा का मुशाहिदा किया। इस मौके पर पुलिस ओहदेदारों ने स्कूली तलबा को पुलिस के असलहजात के इस्तेमाल के तरीके से भी वाकिफ करवाया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
तेलंगाना हुकूमत रियासत के किसानों और अवाम की तरक्की के लिए कर रही है काम। पालेरू में बीआरएस के जलसे से वजीर आला केसीआर का खिताब। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में नए आईपीएस बैच के कॉन्वोकेशन का इनेकाद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने की शिरकत। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सीईसी का इजलास। तेलंगाना में उम्मीदवारों के नामों को कतियत देने पर किया गया गौर व खौफ। बीआरएस तीसरी मर्तबा कामयाबी हासिल करते हुए हैट्रिक करेगी कायम। इब्राहिमपट्टनम में पार्टी के कायदीन के इजलास से हरीश राव का खिताब। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम हुआ। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।